हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा डिमांड की जा रही थी, टेलीग्राम पे डिमांड की जा रही थी कि सर प्रीसी राइटिंग जो है उसके बारे में कुछ बताओ, प्रीसी कैसे लिखा जाता है, प्रीसी राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रीसी के बारे में बात करेंगे। प्रीसी कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, कितना टाइम आपको प्रीसी को लिखने के लिए देना चाहिए एंड कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। लास्ट में मैं जो स्पेसिमेन कॉपी होती है वो भी दिखा दूंगा कि प्रीसी शीट एक्चुअल में दिखती कैसे है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो आपकी एलिजिबल है और यूजफुल होगी फॉर 2023 एज वेल एज 2024। दोनों जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 23 की तैयारी कर रहे हो चाहे 24 की, प्रीसी आपको काफ़ी हेल्प करेगा और ओवरऑल जो है आपका जो स्कोर है 100+ लेकर के जाने में हेल्प करेगा इन पेपर 2। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, मैं भी अपना टाइम निकाल करके काफ़ी एफर्ट्स लगा करके वीडियोस जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और आप लोगों की डिमांड पे क्रिएट कर रहा हूँ। जो आप लोग डिमांड कर रहे हो जिस टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, पैसा नहीं लगता है यार इस चीज़ के अंदर, जस्ट एक बटन दबाना है ऐसे। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर दो, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है, हाँ भाई इस वीडियो के थ्रू इतने सब्सक्राइबर्स आए तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे अपना जो और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। लाइक मैंने प्रीसी की वीडियो बना दी, अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताओ कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी कम है, आप लोगों के पास भी कम है, तो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अगर इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स होते हैं तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं फिर अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो जल्दी से फटाफट, अगर किसी ने नहीं किया लाइक और शेयर अभी कर दो फटाफट और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बढ़ते आगे वीडियो के अंदर अपनी। सबसे पहले बात करते हैं प्रीसी होता क्या है। ठीक है, प्रीसी जो है वो उसका मतलब क्या है। प्रीसी देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है प्रीसी और एक होता है समरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, समरी जो है ना वो इल स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, समरी का कोई प्रॉपर फ्लो नहीं होता, जो आपको सही लग रहा है वो आप लिख दोगे। लेकिन प्रीसी एक प्रॉपर फ्लो में चलता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में चलता है। समरी के अंदर आपके फ्रेजेस आ सकते हैं, लेकिन प्रीसी के अंदर आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ प्रीसी। सबसे पहले तो आपको एक पैसेज गिवन होगा 400 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का, 350 वर्ड्स का। उस पैसेज को आपको कंडेंस करना है और रिप्रोडक्शन करना है एक दूसरे पैसेज का, जो कि उसका ही एक समरी तरीके से हो लेकिन प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में हो। ठीक है, तो कंडेंस रिप्रोडक्शन हमें करना है किसका? पैसेज का। क्वेश्चन में पहले ही बताया जाता है कि जो ओरिजिनल पैसेज है उसकी 1/3 ऑफ द लेंथ कन्वर्ट करनी है। लाइक आपका अगर 330 वर्ड का आपका पैसेज दे रखा है तो आपकी 110 वर्ड की जो 1/3 लेंथ है वो आएगी। आपका जो प्रीसी होना चाहिए वो 110 के अराउंड होना चाहिए। लाइक 107, 108 ये चल जाएगा, 112, 113, 115 तक चल जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मत जाना, उससे कम मत जाना। ठीक है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ये आपको ध्यान रखना है। देन जैसे मैंने बताया, समरी और प्रीसी में डिफरेंस यही है कि समरी जो है वो इलॉजिकल नहीं कहूंगा, लेकिन इल स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। आप अपने हिसाब से समरी को फॉर्मेशन कर सकते हो, सेंटेंसेस को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन प्रीसी के अंदर जो सेंटेंसेस आपने बनाए, जो पैसेज आपने बनाया है रिप्रोड्यूस करके, जो सेंटेंस आपने बनाए हैं वो सेंटेंस सारे के सारे लॉजिकल होने चाहिए एंड कंप्लीट सेंटेंसेस होनी चाहिए। देन उसके बाद मेन पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल जो है वो प्रीसी कंटेन करेगा, यानी कि प्रीसी के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स है केवल वो आएंगे पैसेज के, पूरा का पूरा नहीं उठाना है। समरी के अंदर क्या होता है कि हम ज़्यादातर चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन प्रीसी के अंदर केवल मेन पॉइंट जो है वो हमें रखने हैं। और मेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रीसी को पढ़ के, पैसेज को पढ़ के। ठीक है, और इसके अलावा ये ओरिजिनल जो ऑथर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंडेंट होता है, इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालोगे। ठीक है, आगे भी मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो ऑथर है जिसके द्वारा ये पैसेज लिखा गया है उस पैसेज का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, उस ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। आपका अपना कोई भी ओपिनियन, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रीसी के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, ये होता है एक प्रीसी। अब आगे बात करते हैं कि एक प्रीसी जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आपको लिखना है। सबसे पहला तो अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके के प्रीसी आते हैं। हम सीएपीएफ एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम सीएपीएफ के बात कर रहे हैं। सीएपीएफ के अंदर जो प्रीसी आता है उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपको कोई भी टाइटल देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि नो नीड टू गिव अ टाइटल। इसका मतलब यह है कि आपको टाइटल नहीं देना है, अगर दोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद बात आती है कि प्रीसी के अंदर क्या होना चाहिए, एक सिंगल पैराग्राफ। ऑल्दो क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है कि अगर आप चाहो तो मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। वो क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक प्रीसी है वो इस बॉक्स की फॉर्म में होता है। अब आप मान लो आपने यहाँ पैराग्राफ खत्म कर दिया और अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर रहे हो और ये बॉक्सेस है, तो ये जो 3 बॉक्स जो आपने खाली छोड़े ये तो काउंट तो वैसे भी होने हैं, काउंट होने हैं ना ये।
क्योंकि मार्किंग जो होती है ना, काउंटिंग यहाँ लिखी होती है, पहले से ही लिखी होती है प्रीसी शीट के ऊपर। अगर आपने 3 बॉक्स खाली छोड़ दिए, ये वाले जो 3 बॉक्स है ये आपने खाली छोड़ दिए, देन उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये 3 बॉक्स तो काउंट वैसे भी होने, तो इसलिए मैं तो उसको सिंगल पैराग्राफ के अंदर लिखता था। बाकी कई बार क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है पैसे पैराग्राफ चेंज करने की तो आप वो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद प्रीसी का जो फॉर्मेट है वो यही है कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज की लेंथ आनी चाहिए, और जो वर्ड काउंट है वो आपको खुद काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो पैसेज होगा ना, उस पैसेज के नीचे लिखा होगा कि 303 वर्ड है, 400 वर्ड है, 485 वर्ड है, वो आपका लिखा होगा, मेंशन होगा, ठीक है। तो आपको उसी वर्ड का जो 1/3 है ना वो करना है, और खुद की मर्जी से आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपने वो वर्ड लिमिट नहीं पढ़ी और आपने खुद से मान लो 480 वर्ड का पैसेज है, आपने खुद से सोच लिया कि तो 450 का, इसका 1/3 निकाल दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रीसी लिखा जाएगा ना वो 3rd पर्सन के अंदर आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 1st पर्सन और 2nd पर्सन नहीं आएंगे, लाइक आई, मी, माई, सेल्फ, ये सब चीजें नहीं आएंगी, यू, दे, ये नहीं आएगा। ही शीट वाला चीज आ जाएगा कि ऑथर क्या सोच रहा है या किसी के बारे में लिखा हुआ, तो वो ही शीट आ जाएगा। 3rd पर्सन में होना चाहिए, बेसिकली बात ये है। 1st और 2nd पर्सन लाइक आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये सब नहीं आएंगे, और यू, वी, दे, ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रीसी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रीसी के अंदर डायलॉग जो होते हैं ना वो नहीं लिखोगे। लाइक कई बार होता है ना कि प्रीसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, गांधी जी सेड, और देन डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डायलॉग, ये डायलॉग को आपको डायलॉग की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। लाइक गांधी सेड दैट दिस इज दिस, ठीक है, ऐसे आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है, सिर्फ डायलॉग की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रीसी लिखना है आपको, क्वेश्चन पेपर में साफ साफ गिवन होता है, मेंशन होता है कि प्रीसी को आपको प्रीसी शीट के अंदर ही लिखना है। क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा, क्वेश्चन जो आंसर आएगा ना आपका, उस आंसर शीट के अंदर प्रीसी शीट जो है वो बनी होगी, बॉक्स बना होगा, कैसी होती है वो अभी आपको दिखा दूंगा मैं आगे, लेकिन उसी के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको आपने इग्नोर कर दिया उस शीट को और आपने पहले कहीं पे ढूंढ डांट के स्पेस और उस पर प्रीसी लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना, केवल उस शीट के अंदर लिखना है और कहीं नहीं लिखना। देन उसके बाद प्रीसी के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि आउटसाइड इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। पैसेज के अंदर कोई बात लिखी है, केवल वही बात उस प्रीसी के अंदर आएगी, आपके सॉल्यूशन के अंदर आएगी, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल गांधी जी के मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, तो लिखा हुआ है कि गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया, गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया, बस इतना लिखा है। लेकिन आप जो है इसका प्रीसी बनाते वक्त खुद की मर्जी से चंपारण सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद वर्कर स्ट्राइक हो गई या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ये नहीं मेंशन करोगे जब पैसेज में नहीं लिखा है। तो आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन देनी है जो पैसेज के अंदर लिखी है, कोई भी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। दो चीजें होती हैं, एक होती है आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, एक होती है अपने वर्ड्स में लिखना। जो इन्फॉर्मेशन और जो मीनिंग है, जो मेंशन है पैसेज के अंदर, वो सेम रखना है, इन्फॉर्मेशन और मीनिंग सेम रखना है। वर्ड्स आपके होंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड चल जाएगा और कोई इश्यू नहीं है, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। योर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा प्रीसी के अंदर, ठीक है। सिर्फ ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है केवल वो आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बता रखा है स्टेप्स क्या होंगे प्रीसी को लिखने के। आपके मान लो एग्जाम के अंदर कोई प्रीसी आ जाता है और आपको लिखना है, तो कैसे लिखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो मैं पहले जनरल तरीके से बताऊंगा, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, ठीक है। मैं कैसे अटेम्प्ट करता था वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं बता रहा हूँ जनरल आप कैसे लिख सकते हो, क्या तरीका होता है एक प्रीसी को लिखने का। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो पैसेज गिवन है ना उसके नीचे यहाँ लिखा होता है वर्ड काउंट, तो पहले आप तो वर्ड काउंट करोगे और उसका 1/3 कैलकुलेट कर लोगे। अब आपका मान लो आया 120, तो आपको 120 वाला जो ये बॉक्सेज है ना, ये बॉक्सेज बने होते हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा 120, मान लो नंबर लिखा है, तो 120 वाले नंबर के ऊपर आप क्या करोगे, मार्क लगा दोगे हल्का सा पेंसिल से या जैसे भी हल्का सा, ताकि आपको ध्यान में रहे लिखते वक्त कि मेरे को इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो पहले आप ये करोगे, देन उसके बाद आप जो पैसेज गिवन है उसको केयरफुली रीड करोगे। कई बार क्या करते हैं हम, टाइम कम होता है, हम बिना पढ़े उसको तुरंत कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो तब करना जब लास्ट रिसोर्ट हो, जब आपके पास टाइम की बहुत कमी हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, देन उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आपके पास टाइम है उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, पहले तो पैसेज को केयरफुली रीड करोगे। केयरफुली रीड क्यों करना है, बिकॉज पैसेज के जो मेन पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है, वो तभी पता चलेंगे जब आप उसको रीड करोगे, बिना रीड करे कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो रीडर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस थॉट को रख रहा है, उसका पर्पस क्या है राइटिंग करने का, वो किस चीज के बारे में बात करना है, जो मेन थीम है वो क्या है। एक बार मेन थीम पता लगा ली ना, तो उससे मेन पॉइंट्स पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी पैसेज रीड कर रहे हो, रीड करते करते जो भी आपको कीवर्ड्स मिले उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करना, आंसर शीट में अंडरलाइन मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है उस पर अंडरलाइन करना। क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है, मतलब एक आंसर बुकलेट जो होती है वो तो है ही, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन पेपर भी आता है। उस क्वेश्चन पेपर में जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना, की आइडियाज जो है उनको हाईलाइट करना, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटा है, कोई नाम है, कुछ भी है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेंशन है उस टॉपिक के बारे में, वो आपको
नोट करनी है, वो आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, मेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप लिखना शुरू करोगे। और जब लिखना शुरू करोगे, इसमें क्या करोगे कि प्रीसी के अंदर केवल मेन पॉइंट जो होते हैं ना वो इंक्लूड करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लानी, वरना 1/3 तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल मेन पॉइंट जो होते हैं ना वो मेंशन करने हैं। और बॉक्सेस जो बने होते हैं, लाइक ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ये एक बॉक्स के अंदर एक सिंगल वर्ड ही आएगा। लाइक अगर आप ए भी लिख रहे हो ना, ए ऐसे, तो ये एक बॉक्स में एक ही वर्ड आएगा। दा लिख रहे हो तो दा एक ही वर्ड आएगा, ठीक है, सिंपल। और अगर मान लो आपकी कहीं कटिंग हो गई, लाइक आपको यहाँ पे ए लिखना था बट दा लिख दिया, ये कटिंग हो गई, तो अब ये कटिंग इस बॉक्स के ऊपर यहाँ मत लिखो, अब नेक्स्ट बॉक्स जो है उसको यूज करो यहाँ पे, ठीक है। आप नेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर लिखोगे। अगर कटिंग हो गई है तो आप क्या करोगे, सेपरेट बॉक्स के अंदर लिखोगे, क्योंकि कटिंग के ऊपर ही लिख देना वो बहुत गंदा लगेगा। सेपरेट बॉक्स लिख लो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग जो है वो अवॉइड करनी है आपको, कि कटिंग हो ही ना आपकी, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जो कि आप प्रीसी को फॉलो करोगे। अब उसके बाद बता रखा है कि एक प्रीसी, अच्छा प्रीसी कौन सा होता है, कोई भी एक प्रीसी जो है वो अच्छा कब कहलाएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस कब होंगे आपको, जब आप उसको क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट लिखोगे, ठीक है। टू द पॉइंट बातें लिखोगे, हेयर देयर की बातें जो वो नहीं लिखोगे, और जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है पैसेज के अंदर या काम की इन्फॉर्मेशन है उसको हटा दोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है उन सारों को कवर करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, और इसके अलावा फ्लो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, आप जो प्रीसी लिखोगे ना उसमें फ्लो ऐसे ही चलना चाहिए कि पहले इस पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर इस पैराग्राफ की, फिर इस पैराग्राफ की। ये नहीं कि पहले इसकी आ गई, फिर इसकी आ रही है, फिर इसकी आ रही है, ठीक है। फ्लो को ब्रेक नहीं करोगे, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आपका प्रीसी होना चाहिए। देन उसके बाद प्रीसी जो है वो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक समरी नोट मेकिंग और एक होता है प्रीसी। समरी और जो नोट मेकिंग है उसमें आप फ्रेजेस का यूज कर सकते हो, आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जो बना सकते हो, लाइक ग्रामर का ध्यान ना रखते हुए भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हो, लेकिन जो प्रीसी है उसके अंदर नहीं करना, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एज वेल एज पूरे पूरे कंप्लीट सेंटेंस आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेजेस यूज कर लिए, ठीक है, आपको प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नोट फ्रेजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो प्रीसी के अंदर आपको ध्यान रखनी है, तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करो। उसके बाद फिर मैं आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा और कैसे आप कन्वर्ट करोगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहली तो मिस्टेक क्या है कि लोग टाइटल दे देते हैं, पैसेज में पहले लिखा है टाइटल नहीं देना है, ठीक है, तो आप टाइटल नहीं दोगे। दूसरी चीज, मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। आपको जो ओरिजिनल पैसेज है उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना जरूर है, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए पैसेज का। आप बिल्कुल भी पैसेज का मीनिंग चेंज नहीं करोगे। आप एब्रीविएशन का यूज नहीं करोगे। कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो लोग ऐसे लिख देते हैं GOVT और डॉट, तो ये जो है ये एब्रीविएशंस है, ये यूज नहीं करोगे आप बिल्कुल भी, ठीक है। आप पूरे पूरे वर्ड्स लिखोगे, अपने ओन वर्ड जो है उसके अंदर लिखोगे, एग्जैक्टली कॉपी नहीं करोगे सेंटेंसेस को फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। सेंटेंसेस को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करोगे, अपने वर्ड्स के अंदर लिखोगे। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, कोई रॉन्ग डेटा फैक्ट्स वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। फुल स्टॉप, कई बार क्या होता है कि लाइक मान लो एंड आ गया, कोई वर्ड आ गया एंड, और उसके बाद फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप को सेपरेट बॉक्स में नहीं लिखना है, यही लिखना है, यही इसी के साथ ही, ठीक है। फुल स्टॉप जो वो लास्ट वर्ड के साथ ही आएगा। देन उसके बाद हाइफंड वर्ड, कई बार आता है ना सेल्फ प्रोक्लेम्ड, लाइक लिखा आता है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, तो ये एक सिंगल वर्ड है, ऐसा नहीं कि सेल्फ को अलग बॉक्स में लिख दिया और प्रोक्लेम्ड को अलग बॉक्स में लिख रहे हो, नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक सिंगल वर्ड है, एक ही साथ आएगा, ठीक है। देन उसके बाद मार्जिन को क्रॉस नहीं करना है। आपकी जो शीट होती है, ये यहाँ पे मार्जिन बने हुए होते हैं, ये मार्जिन, इस पे साफ साफ लिखा होता है कि इस मार्जिन में कोई नहीं लिखेगा, इसमें नहीं लिखना है। अगर ये मार्जिन क्रॉस करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल था कि प्रीसी होता क्या है, कैसे होता है। अब एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लिखते कैसे हैं, प्रीसी को कन्वर्ट करेंगे कैसे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर देखो, ये एक सैंपल प्रीसी क्वेश्चन है 2021 का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रीसी देखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। अटेम्प्ट अ प्रीसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3, मेंशन है 1/3, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, मेंशन है ये भी। देन एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, टाइटल नहीं देना, दूसरा क्या, एज फार एज योर ओन वर्ड्स, और तीसरा क्या, 1/3 ऑफ द लेंथ जो वो होना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रीसी फॉर्मेट जो है केवल उसी के अंदर लिखना है, प्रीसी जो शीट है केवल उसी के अंदर लिखना है, उसके बाहर नहीं लिखना है। और जो पांचवी चीज मेंशन होती है वो होती है वर्ड लिमिट। यहाँ लिखा है साफ साफ 485 वर्ड जो है वो उसका पैसेज है, उसको आपको प्रीसी में कन्वर्ट करना है। इस 485 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो 161 162 के अराउंड पड़ेगा, और इतने में आपका प्रीसी जो है वो आना चाहिए। अब उसके बाद प्रीसी शीट देखते हैं, प्रीसी शीट होती कैसी है, ठीक है। तो ये सैंपल प्रीसी शीट होती है जो कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं प्रीसी शीट होती कैसे है। तो ये यूपीएससी की प्रीसी शीट है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर, जो आपके आंसर बुकलेट होती है उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसमें साफ साफ लिखा 1 वर्ड लिखना है ईच बॉक्स के अंदर, 5 वर्ड्स आएंगे एक लाइन के अंदर। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और रफ कॉपी फर्स्ट यू मे
मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट। ये नहीं बोला कि आपको बनानी है, बस आप बना सकते हो, पर मेरे पास इतना टाइम होता नहीं था तो मैं बनाता नहीं था कोई भी रफ वगैरह, डायरेक्ट लिखता था मैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखना कैसे, एक वर्ड यहाँ आएगा, एक वर्ड यहाँ आएगा, एक वर्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये क्रॉस नहीं करना, यहाँ कोई भी अक्षर नहीं लिखेगा, ना यहाँ कुछ भी लिखेगा, ठीक है, ना यहाँ लिखना है कुछ भी, ना यहाँ लिखना है कुछ भी, सिर्फ आप यहाँ तक जो है वो यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। आप सिर्फ इस वाला जो पोर्शन है, केवल इस पोर्शन के अंदर लिखोगे, एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड। अब आप मान लो आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, मान लो यहाँ तक आपका पैराग्राफ जो है वो खत्म हो गया, ये यहाँ तक आपका पैराग्राफ जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, मान लो आपका पैराग्राफ जो है वो यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। इतने में आपने एक पैराग्राफ लिखा। अब अगला पैराग्राफ आपका, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो देख लो, पैराग्राफ बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन ये जो 2 बॉक्सेस बचे ये वैसे भी काउंट होने हैं, तो मैं तो जोड़ के लिख देता था, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ आपके हाथ में, तो मैंने प्रीसी शीट आपको दिखा दी। अब बात करते हैं कि मैं कन्वर्ट कैसे करता था। मैंने आपको बता दिया, जनरली कोई भी टॉपर जो होगा ना वो इस तरीके से करेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। मैंने आपको जो अभी बताया कि जनरली कोई भी टॉपर जो होगा वो ऐसे ही कन्वर्ट करेगा, पहले रीड करेगा, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेगा, देन उसके बाद अपने वर्ड्स के अंदर उसको कन्वर्ट करता चलेगा। और मान लो आपका जो 1/3 आ रहा है वो आ रहा है, मान लो 130 आ रहा है, तो यहाँ 130 पे एक छोटा सा मार्क लगा देना पेंसिल से, ताकि लिखते वक्त आप इसको क्रॉस ना करो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, या फिर ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, पहले एक देख लो, ये मेरे किसी स्टूडेंट की कॉपी है और उन्होंने जो ये प्रीसी है वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रीसी का क्या सीन रहता है। जैसे इस बच्चे ने लिखा है कि एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, कंपनी, देन फुल स्टॉप का मैंने बताया था इसी के साथ में आएगा, देन उसके बाद मान लो ये प्रोहिबिशन, कोई बहुत बड़ा वर्ड था नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हाइफन डाल करके उसके नीचे लिख सकते हो अगर बड़ा वर्ड होता तो। कई बार क्या होता है, कुछ ही खुद ही हाइफनाइज्ड वर्ड आ जाते हैं, लाइक ये समथिंग एंड समथिंग, ये एक ही वर्ड है। और इसके अलावा क्या होता है, अगर ए भी आ रहा है ना, एक सिंगल वर्ड ए भी आ रहा है, तो ये भी एक अलग बॉक्स में आएगा, ठीक है, साथ में नहीं लिखोगे। और मान लो आपकी कोई कटिंग यहाँ पे हो गई है, तो मैं अगले बॉक्स में लिखूंगा उस वर्ड क्वालिटीज को, ठीक है, उस वर्ड को मैं अगले बॉक्स के अंदर लिखूंगा, उसी के ऊपर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये था किसी एक स्टूडेंट ने कैसे लिखा, वो मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे प्रीसी को सोल्व करता था। मैं देखो सिंपल तरीका से बताता हूँ आपको, जिस तरीके से आप प्रीसी को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप प्रीसी करोगे कैसे, मैं कैसे करता था, बेसिकली वो है। आपको अगर वो सही लगता हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी यही फॉलो करते हैं, मैंने उनसे जब पूछा तो उनका भी यही तरीका रहता है। देखो ये पैराग्राफ है 485 वर्ड्स का, ठीक है, इसका 1/3 मैंने निकाला, मेरा आया 160, ठीक है, 160 160 का। मेरे को देख के पता चल रहा है कि ये भी लगभग सेम वर्ड लिमिट का पैराग्राफ है, ये भी सेम वर्ड लिमिट का पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये भी लगभग सेम वर्ड लिमिट का पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। तीनों के तीनों लगभग सेम वर्ड लिमिट के पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे को पता है 485 है, मेरे को 160 वर्ड के अंदर लिखना है। अब मैं 160 को 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 160 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, और मेरा आ गया लाइक मान लो 5 3 15, ठीक है, तो 55 वर्ड मान लो, ठीक है, 54 55 या 53 वर्ड्स मान लो। मेरे मान लो 53 वर्ड्स आएंगे एक पैराग्राफ से, 53 आएंगे दूसरे से, और 53 आएंगे तीसरे से। अब मैं क्या करूंगा कि इस पैराग्राफ को पकड़ूंगा, इस वाले पैराग्राफ को, नीचे का मैं भूल जाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं नीचे का भूल जाऊंगा। मैं इस पैराग्राफ को पकड़ूंगा, और इस पैराग्राफ का जो 1/3 है ना वो करके 53 वर्ड्स तक के अंदर मुझे लाना ही लाना है किसी भी हालत में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगला पैराग्राफ पकड़ूंगा, इसके अंदर का जो पैराग्राफ होगा, अब पिछले को भूल जाऊंगा, इसको भी भूल जाऊंगा, और इस पैराग्राफ जो है उसके 1/3 जो है उसको कन्वर्ट कर दूंगा 53 वर्ड्स के अराउंड, ठीक है। और इसी तरह से मैं इस वाले पैराग्राफ के भी 53 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। इसको फर्दर डिवीजन करना है तो आपको क्या करना है, देखो मैं वही है, लेबर जो होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, उसी के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, कि मैं एक बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने इस पैराग्राफ को, इस पूरे पैसेज को 3 पैराग्राफ के अंदर कंसीडर करते हुए इसका अलग 1/3 कर दिया, इसका अलग 1/3 कर दिया, इसका अलग 1/3 कर दिया, और तीनों को एक साथ मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, जोड़ के। अब उसके बाद बात आती है, आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि इसका 1/3 कैसे होगा। तो इसमें मैंने लाइन काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने काउंट कर लिया, इसका 13 लाइन है। इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 होगा 4 लाइन, ठीक है, इसका 1/3 क्या होगा, 4 लाइन। तो मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को 4 लाइन के अंदर मतलब 4 लाइन जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को इस पैराग्राफ को 4 लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसकी कोई भी 4 लाइन जो है ना, पहली 4 लाइन, इन 4 लाइन को सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अगली जो 4 लाइन है उनको मेरे को एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, और अगली जो 4 लाइन है उनको एक लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये 3 लाइन आपकी 50 वर्ड 53 वर्ड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, और आपका पैसेज जो है ये वाला पैराग्राफ ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं अगले पैराग्राफ को करूंगा, मुझे पता है इसका 1/3 करना है, 53 वर्ड्स में आएगा। मैं इसकी लाइन काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12, वही सेम है। चार लाइन लूंगा, पहली 4 लाइन, इन 4 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करूंगा, अगली 4 लाइन को एक लाइन में, और अगली 4 लाइन को। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। मैंने पहले भी बताया, मेरा मैथमेटिकल अप्रोच रहती है हमेशा, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूरा मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो इसमें मेरा मैथमेटिक्स यही बोलता है कि मैं 160 को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके हर एक पैराग्राफ को फिर फर्दर डिवाइड करूंगा, 3 4 लाइन के ग्रुप बना करके, और सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे आप लिखते चले जाओगे और आपका ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ओवरऑल आपका प्रीसी खत्म हो गया। अब बात आती है टाइमिंग कितने लगते हैं, टाइम कितना लेना चाहिए, मैक्सिमम कितना टाइम आप दे सकते हो। देखो, प्रीसी एक बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल है। इसमें आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये चीज एक्सेप्ट करके चलो कि प्रीसी जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। 15 नंबर का प्रीसी होता है मेरे हिसाब से। अगर किसी टॉपर को मिलते भी होंगे तो 9 नंबर मिलते होंगे मैक्सिमम, और कोई एवरेज बंदा लिखता होगा ना तो उसको 6 नंबर तो मिल ही जाते होंगे। तो 2-3 नंबर का ही डिफरेंस है, बस ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद उसका रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर उसको फेयर करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगेंगे, मिनिमम 25 मिनट तो लगेंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जो मैंने तरीका अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर ये फॉलो करोगे ना तो मात्र 15 से 17 मिनट में आपका प्रीसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मात्र 15 से 17 मिनट, मैक्सिमम लगा लो 20 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर आपको प्रीसी जो है वो अपना खत्म कर देना है। मैक्सिमम 20 मिनट बता रहा हूं, बाकी कोशिश आपकी 15 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, प्रीसी को खत्म कर देना है, और उसके बाद आप अपना अगले टॉपिक के ऊपर मूव करोगे। तो ये ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन थी कि प्रीसी होता क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या रूल्स होते हैं, प्रीसी शीट कैसे होती है, क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। मैं फॉर ऑल स्ट्रेटेजी थी प्रीसी को सोल्व करने की। तो आई होप मैंने जो भी समझाया आपको, जो भी मैंने जो भी स्ट्रेटेजी बताई है प्रीसी को लिखने की, या जो भी रूल्स वगैरह बताए आपको समझ में आए होंगे। तो लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे नहीं आती है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। अपनी वीडियोज़ के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक है वो भी उधर शेयर करता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उधर मिलती है। वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ, कोर्सेज वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन वहीं आती है। पेपर 2 के रिगार्डिंग मेरी टेस्ट सीरीज भी है, पेपर 2 के रिगार्डिंग मेरा एक कंटेंट पीडीएफ भी है, जिसके अंदर मैं 115 टॉपिक्स के ऐसे रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट का मिला करके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर। तो आप वो देख सकते हो। तो ठीक है, तो ये था। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। इस वीडियो पे 200 से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, एंड कमेंट जो है वो आप बताओ कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको और वीडियो जो है वो चाहिए। मैं एक एक करके बनाता जा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।